अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना, और खाने में जो है ना आज मैंने बनाए थे हलीम हलीम बनाई थी मैंने। और जो है ना काफ़ी सारे काम थे जो आज मैंने स्टार्ट किए हुए थे, तो मैंने कहा चलें जो है ना हलीम इंजॉय करते हैं। मैं ना हस्बैंड से बोला कि आप नान ले आएँ, साथ मैंने जो है ना छेदार प्याज काटे, अचार था, साथ में लेमन था, और साथ में नान मंगवाए थे। तो जी आज जो है ना लंच का जो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सही जो है ना बाज़ारी जो है ना वो काम लग रहा था। और इतनी मज़े की हलीम थी, और हलीम के ऊपर जब आप नींबू करते हैं ना, उसको स्क्वीज़ करते हैं, तो उसका टेस्ट जो है ना डिफरेंट ही हो जाता है, बिल्कुल एक अलग लेवल ही बन जाता है हलीम का। तो खैर जी काम क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। खाना शाना हमने एंजॉय किया, और ये देखें जी मैंने फुल जो है ना खलारा डाला हुआ है। और वो क्या डाला हुआ है शायद आपको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। मैंने जो है ना ये जो है ना बर्तनों वाली अलमारी ये पड़ी हुई थी जो है ना छोटे कमरे में, मेरे दूसरे कमरे में, तो मैंने उसको ना इस कमरे में शिफ्ट करना था। और ये बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बर्तन निकालने थे, उसके बाद जो है ना अलमारी का बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी वज़न था, और उसको शिफ्ट करना बिल्कुल आसान नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मैं रूम सेट कर रही हूँ, घर सेट कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा, मैंने किचन क्लीन किया, उसकी क्लीनिंग मैंने अच्छे से की। और जो है ना अब मेरा टास्क ये था सेकंड वाला। तो बस जी आज हस्बैंड को मैंने मनाया, मैंने कहा चलें जी आज ये टास्क जो है ना कंप्लीट करते हैं। बर्तन सारे निकाले, और जो है ना किसी तरह से बहुत मुश्किल से बहुत हिम्मत करके जो है ना ये अलमारी इस रूम में शिफ्ट की, क्योंकि ये रूम थोड़ा बड़ा है, और जिस रूम में ये पहले पड़ी हुई थी वो रूम छोटा है। तो वहाँ पे ये अलमारी पड़ी हुई, और वैसे भी वहाँ पे ऑलरेडी एक कबर्ड है, तो ये अलमारी वहाँ पे जो है ना बर्तनों वाली अलमारी, शोकेस आप जिसको कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना है मतलब ऐसे कमरा जो है ना तंग तंग कंजस्टेड लगता था। लेकिन चूँकि कोई और रूम नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे रखी हुई थी, कोई और जगह नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और रूम हो गया है। तो ये कि अब जो है ना फिर मैंने कहा इसको इस रूम में शिफ्ट कर लेते, ये रूम बड़ा है तो यहाँ पे पड़ी हुई अच्छी लगेगी। बस आइडियतन जो है ना मैंने इसको जो है ना यहाँ पे शिफ्ट किया, और आइडियतन जगह भी सिलेक्ट की कि यहाँ पे रख के देखते हैं। और जो पहली जगह सिलेक्ट की ना उस पर ही माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना ये बहुत अच्छी सेट होगी, और जो है ना बहुत प्यारी लगी। मतलब ऐसे लग रहा था ये जगह शायद इसी के लिए ही बनी थी, ये अलमारी उस रूम में क्या कर रही थी। फिर आप ये तो भूल जाते कि बर्तन पहले किस तरह से पड़े हुए थे, तो उसको वापस से उसी तरह से रख देते। मैं बिल्कुल जो है ना भूल गई, क्योंकि इतना काम था तो बिल्कुल भूल गई। तो दोबारा से उसको रीसेट किया, अरेंज किया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो फाइनली जी ये जो है ना अलमारी, ये मैंने जो है ना अच्छे से जो है ना इसको सेट कर दिया। और उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलें रूम को भी थोड़ा बहुत जो है ना अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन भी इसी रूम में रखी हुई है, ये भी मैंने सिर्फ वक्ती तौर के लिए रखी हुई है। इसको भी मैंने सोचना है कि इसको कहीं और शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मेरा इरादा है इस रूम को जो है ना ड्राइंग रूम बनाया जाए। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होती है, ये मेरी जो कोशिश है। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके ही घर सेट होता है। एकदम से अगर आप कह लें कि घर सेट हो जाए तो वो बिल्कुल नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके आप चीज़ें देख के, टाइम लगा के, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एकदम से चीज़ें करना और चीज़ें ख़रीदना वो इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। और आजकल जो दौर है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है, तो हर चीज़ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको मैनेज करने में, उसको लेके चलने में, या उसको एक नई चीज़ को क्रिएट करने में। तो बस इसलिए मैंने भी कहा चलें कोशिश करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंशाल्लाह हमारा भी घर जो है ना सेट अच्छे से हो जाएगा। तो बस जी ये ड्राइंग रूम कोई थोड़ा सा करने की कोशिश मैंने की है। तो जो है ना ये 2 सोफ़े जो हैं, एक 2 सीटर और एक 1 सीटर, ये भी मैंने अंदर रख लिया था। मैंने कहा इसको भी जो है ना यहाँ पे रख के जो है ना मैं तो यहाँ पे इसको जितना हो सकता है आज इसको क्लीन करते हैं। और जो है ना मैं ये कवर जो है ना ये भी मैंने वॉश करवाए थे, और मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना डालते हैं, और अच्छे से जो है ना ड्राइंग रूम की ड्राइंग रूम की जो है ना लुक क्रिएट करते हैं। तो बस जी सेट हो गया है, और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्या कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो शोकेस है ये किस तरह का लग रहा है। मुझे तो पर्सनली जो है ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो जगह है ना ये इसी के लिए ही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो खैर थोड़ी फिर ऊंची नीची चीज़ें होती हैं, तो फिर ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ें हमने लकड़ी शकड़ी ली हुई थी कि चलें जहाँ से थोड़ा सा बैलेंस इसका ख़राब होगा ना इसको सेट कर लेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अच्छे से सेट हो गया है। कवर मैंने चढ़ा दिए हैं और फ़िलहाल जो है ना इस कॉर्नर पे कोई चीज़ नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पे क्या चीज़ आती है पता नहीं, देखते हैं। तो बस जी ये जो है ना रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया और उसके बाद जो है ना मैं शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने जो है ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और नेक्स्ट डे जो है ना मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। खाने में आज मैं बनाऊँगी गोश्त का सालन, मज़ेदार सा, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। कोई सब्ज़ी सोचने का समझ में दिल ही नहीं आ रही थी क्योंकि जो है ना पिछले दिन मैंने दाल बनाई थी और आज सब्ज़ी बननी थी। तो मैं ये सोच रही थी कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि जो गोश्त मैंने सब्ज़ी में डालना है ना तो उसी का मैं जो है ना हल्का फुल्का सा जो है ना सालन बना लेती हूँ, मज़ेदार सा। सोचा नहीं था कि इस तरह से बनाऊँगी। स्टार्ट किया तो फिर ऐसे वैसे बन गया जैसे, लेकिन बहुत मज़े का बना था। सबसे पहले तो मैंने गोश्त को यहाँ पे प्याज और टमाटर डाल के जो है ना इसको वेट लगा दिया था और इस तरह जो है ना दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने गोश्त निकाल के जो बाकी सारा मसाला था ना उसको ग्राइंड कर लिया। और मैं हमेशा जो है ना मसाला ग्राइंड करके ही जो है ना इस तरह का सालन बनाती हूँ। ग्रेवी वाला सालन हो या शोरबे वाला हो, मसाले वाला हो, इससे ये कि आपकी जो ग्रेवी होती है, मसाला होता है, बड़ा स्मूथ होता है। और मुझे खुद भी जो है ना वो दूसरा जो है ना पसंद नहीं आता। इस तरह से एक तो आपकी मेहनत भी कम हो जाती है क्योंकि आपको ज़्यादा जो है ना उसको खड़े रह के उसको अच्छे से भूनना नहीं पड़ता। भूनना तो फिर भी पड़ता है लेकिन उस तरह से नहीं कि आप अच्छे से उसको डोई के साथ अच्छे से भूनें कि सारा प्याज और जो लहसुन वगैरह हो, टमाटर वगैरह हो, वो अच्छी तरह से घुल जाए। इस तरह से बड़ी स्मूथ सी और क्रीमी सी जो है ना टेक्सचर आ जाता है मसाले का। तो मैंने आगे भी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताया कि मैं इसी तरह से जो है ना मसाला बना के रेडी करती हूँ। तो कौन कौन आप में से इस तरह करता है मुझे आपने ना कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किसको इस तरह करना अच्छा लगता है और कौन जो है ना डोई के साथ उसको अच्छे से भूनता है। तो बस जी बेसिक से घर के मसाले मैंने डाले हैं। कोई मैंने आज बाज़ार का मसाला नहीं डाला, कोई अचारी गोश्त का मसाला नहीं डाला, ना कढ़ाई वाला कोई मसाला डाला है। घर की जो सादी नमक मिर्च थी और हल्दी थी वो मैंने डाली है। गरम मसाला डाला है, जो कुटी हुई लाल मिर्च थी वो डाली है और इसको जो है ना मैंने अच्छे से भून लिया है। भूनते भूनते मुझे जो है ना अचानक से ख्याल आया कि फ्रिज में ना क्रीम पड़ी हुई है, तो क्यों ना इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसको थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर देते हैं। तो बस जी सोचा नहीं था, अचानक से मैंने ऐन मोमेंट पे डिसाइड किया और चूँकि मेरे पास पड़ी हुई थी क्रीम तो फिर मैंने वो जो है ना इसके अंदर ऐड कर दी। मतलब वही बात होगी कि घर में चीज़ मौजूद होना तो आप उसके साथ कुछ भी जो है ना चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, खाने की डिफरेंट डिफरेंट सी जो है ना चीज़ें बना सकते हैं। तो बस जी क्रीम मैंने ऐड की और मज़ेदार सा जो है ना गोश्त का सालन जो है ना रेडी हो गया। बिल्कुल क्रीमी जो है ना उसकी ग्रेवी बन के रेडी हुई थी। बहुत ज़्यादा क्रीमी थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और टेक्सचर उसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और बस जी मज़ेदार सा जो है ना सालन रेडी हो गया और हमने मज़ेदार सा जो है ना अपना खाना जो है ना आज इंजॉय किया। और आपने भी अगर कभी इस तरह से नहीं ट्राई किया तो मैं तो कहूँगी कि आप भी ट्राई करके देखिएगा कि ये किस तरह से इसका जो है ना फ्लेवर आता है क्रीम डाल के। चिकन के साथ तो मैंने काफ़ी दफ़ा क्रीम डाल के जो है ना बनाया हुआ है, वो वाइट कढ़ाई भी बनाई हुई है, लेकिन कभी मैंने गोश्त के अंदर जो है ना ये वाला काम नहीं किया, लेकिन आज मैंने ये भी कर दिया था। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आया था और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया और सालन जो है ना ख़त्म हो गया था। और सालन ख़त्म हो जाए ना तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि आज ही आपने बनाया और आज ही जो है ना सालन जो है ना ख़त्म हो जाए। तो खैर जी साथ मैंने सैलड बना लिया था और रोटी शोटी बना ली थी और मज़ेदार सा जो है ना हमने खाना जो है ना अपना एंजॉय किया था। और ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का बना था। और इसके साथ जो है ना मैं वीडियो को यहाँ पर करूँगी एंड। और वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।